पूछना है तो पूछ सकते हो। नमस्ते सर। हाँ पूछो। हाँ, एक क्वेश्चन, मेरा क्वेश्चन है कि मेल पेशेंट है 32 एज का, इनफर्टिलिटी के लिए आए थे। उनके सीमेन एनालिसिस किया था तो 2 साल पहले उनका काउंट 2 से 3 मिलियन था। फिर रिसेंट चेक किया तो उसमें जीरो आया, हम्म एंजियोस्पर्मिया आया। और फिर टेस्टिकुलर सोनोग्राफी किए तो उसमें आया कि जो इजोकुलेटरी वेन से उसमें वॉल थिकनिंग हो सकता है, क्वेरी था हम्म इन्फ्लामेटरी वॉल थिकनिंग। हम्म फिर उसके बाद डाई पुश करके यूरोलॉजिस्ट के पास वो टेस्ट किया, हम्म जिसमें आया कि सेमाइनल वेसिकल्स में इन्फ्लामेशन है, सेमाइनल वेस्कुलाइटिस आया। और हम्म इसका कारण है कि उनको प्रीवियस बार बार सिस्टाइटिस पीआई हुआ होगा, उसका हम्म इन्फेक्शन सी की वजह से ये सब इन्फ्लामेटरी चेंजेस आए हैं। हम्म और पेशेंट को वैसे हिस्ट्री थी, मूत्रावरोध था और बार बार यूटीआई होता था। हम्म और अभी भी आता है तो बीच बीच में उनको फीवरिश फील होता है, फिर अपने हम्म आप ठीक हो जाते हैं। हम्म एट प्रेजेंट पेशेंट का जैसे पित्त प्रकृति, टिपिकल पित्त प्रकृति पेशेंट है। हम्म और अल्कोहल की हिस्ट्री थी, बाकी हम्म कोई एडिक्शन है नहीं है। हम्म और फिर कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग वगैरह वो सारे सिम्टम्स थे। हम्म तो पहले तो पेशेंट को दीपन पाचन करके अनुलोमन किया मैंने, वो हम्म बेसिक बेसिक चीजें करी है। हम्म फिर मूत्रावरे रोध वगैरह करना, पथ्य पानी वो सब समझाया। एडिक्शन हम्म अल्कोहल भी उन्होंने अभी छोड़ दिया है। हम्म और फिर शमन द्रव्य में मुझे ऐसे लगा कि अभी तो उनको वृक्ष द्रव्य तुरंत दे नहीं सकते हैं जब तक हम्म इन्फ्लामेशन कम नहीं होगा है वो। हम्म हम्म। तो हमें क्या ये अवरोध जन्य संप्राप्ति बनानी है, किस तरीके से हम्म। उस पे काम करना है देखो। अभी? हाँ ठीक है, हो गया। हो गया सर। हाँ, अब उसकी अल्कोहल लेने की ये है, हेतु है। तो मद्यपान उसका बहुत हेतु है, और मद्यपान ये जो है वो तीक्ष्ण, उष्ण, रजोगुण का, द्रव बाहुल्य, इस प्रकार का ये हेतु है जो ओज और शुक्र के विपरीत है। हाँ, हमें वो नहीं देखना है कि इसमें क्या दिख रहा है, हमें हेतुओं से हमारी संप्राप्ति लगानी है। क्यों ऐसे है? क्योंकि कभी कई कबार आपको लगेगा कि इस हेतु कफ के है, और बाद में मूत्र जो है ये शुक्र है जो है वह एजोस्पर्मिया दिख रहा है। कई कबार हेतु पित्त के है और ये दिख रहा है। तो हमें देखना है हेतु किस प्रकार के, उस प्रकार से। अभी जो ये इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ये उसके जो हेतु है। और उनको पूछो कि भूख अगर ज्यादा लग रही तो आपको दीपन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो मद्यपान ही कर रहा है। हाँ, इसमें जो है वात और पित्त बढ़े हुए इस प्रकार की संप्राप्ति रहती है, ज्यादा भूख रहती है, स्वेदाधिक्य रहता है, ये सब कुछ रहता है। अब इनको क्या करना है, हमें तीक्ष्ण के विपरीत, उष्ण के विपरीत, द्रव के विपरीत ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना है। हाँ, तो जो द्रव्य होंगे वो शीत गुण के होंगे, स्निग्ध गुण के होंगे, इस प्रकार के द्रव्यों का लेपन अगर हमने उसको ये इंटरनली चालू कर दिया जाए, तो पित्त से होने वाला पाक, जिसको अभी हम वहाँ इन्फ्लेमेशन दिख रहा है, वो जो है वो कम होगा। ठीक है, क्योंकि जो मध्य है वो साक्षात ओज के विपरीत गुण का है, शुक्र नाश करने वाला है, ओज नाश करने वाला है, इसलिए सब कुछ हो गया है ना। और वेगावरोध ये सब हेतु है ही। तो आपको जो है क्या क्या दे सकते हैं और केस डिटेल लेकर आयुर्वेदिक तरीके से मैं और बता सकता हूँ। फिर भी आप उसको गोक्षूर, हाँ, शतावरी, विदारी, हाँ, घृत, इस प्रकार के सीता, इस प्रकार के द्रव्य जो है वो आप दे सकते हो, बला दे सकते हो। हाँ, ये आपान काल में दे सकते हो। तो ऐसे करोगे तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। गोक्षुर जैसा द्रव्य दिया तो भी इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। पर और ये देखो, अति अम्बूपन है क्या, तो वो बंद कर दो। और हेतु क्या क्या है वो देखो और बंद कर दो। और आयुर्वेदिक तरीके से देखो, फिर वो एजोस्पर्मिया कम हो जाएगा। शतावरी चूर्ण जो है अल्प मात्रा में अगर अपन काल में दे दिया, तो शतावरी का जो शतावरी जो है वो सुश्रुत ने शतावरी शाख को शोथग्न करके कहा है। हाँ, शोथनाश करने वाला है शतावरी शाख। हाँ, तो वो शोथक, इन्फ्लेमेशन भी कम हो गया और शुक्रवर्धन भी हो गया। ऐसे दोनों काम जो है एक साथ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो गोक्षूर, शतावरी, आमलकी ऐसे कल्प जो है आप दे सकते हो, जो रजोगुण कम करेंगे, द्रव गुण कम करेंगे। अब आमलकी जो है वो द्रवत्व कम कर सकता है, कम करेगा उसकी रुक्षता के कारण, है ना। और वो वृक्ष भी है। तो ऐसे द्रव्यों का प्रयोग अपान काल में करके आप उसका ये सब एजोस्पर्मिया कम कर सकते हो। ठीक है। हाँ, मद्यपान करने वाले जो लोग रहते हैं, इनमें अमावस्या नहीं रहती ज्यादातर। इनमें क्या रहता है, अग्नि भस्म अग्नि ही रहता है ज्यादातर। हाँ, क्योंकि मद्य के उस प्रकार के गुण है इसीलिए। तो इनमें जितना आप ग्रहण करने वाला स्नेह दोगे या फिर ऐसा दोगे वो उतना अच्छा रहता है, क्योंकि अग्नि उनका वायु से और पित्त से प्रेरित रहता है ना। हाँ, अग्नि विसर्प जैसा अग्नि रहता है, खाओ और पचाओ ऐसा रहता है।
तो इनमें घृतपान और ये सब द्रव्य देकर वो जो एजोस्पर्मिया है वो कम कर सकते। कफ के हेतु होकर शुक्र में दुष्टि आकर भी एजोस्पर्मिया होता है, उसमें कषाय द्रव्यों का प्रयोग, फिर शुक्र शोधन द्रव्यों का प्रयोग करके वो एजोस्पर्मिया दूर कर सकते। तो एजोस्पर्मिया जो है हमारे इससे देखा जाए तो वात से भी होगा, पित्त से भी होगा, कफ से भी होगा, ठीक है। तो हेतु के आधार पर कफ दुष्टि से भी शुक्र दुष्टि होने वाली है, कफ से भी होने वाली है, पित्त से भी होने वाली है, वात से भी होने वाली है, ठीक है। हाँ, तो ऐसे कंपैरिजन में कभी भी मत जाओ कि एजोस्पर्मिया मीन्स वातज शुक्र दुष्टि, ऐसा नहीं होगा। अगर पित्त शुक्रगत गया तो भी होगा, कफ दुष्टि होगी और शुक्र दुष्टि होगी तो भी होगा, मद्यपान है तो भी होगा, साक्षात गुण विपरीत है मद्य ओज के, है ना। तो इसीलिए, और ओज के गुण शुक्र से समान है, तो शुक्र से विपरीत मद्य है। और अपान काल में अगर मद्य ज्यादा पिया गया, शरद ऋतु में पिया गया, पित्त प्रकृति के इसमें पिया गया, मद्यपान के साथ कुछ पित्त प्रकोपक आहार विहार लिया गया, तो वो जो है अपान काल में दुष्टि कर देता है। हाँ? तो इस प्रकार से करो। ठीक है सर। इनमें सर थोड़ा घृतपान करके विरेचन करा दे तो ज्यादा अच्छा उत्तम, रहेगा। उत्तम विरेचन साध्य रुग्ण रहते हैं ये। हाँ, विरेचन साध्य इसमें योनि व्यापद ये सब आया है, ठीक है ना, शुक्र हाँ दोष योनि व्यापद ये आया है, तो इनमें विरेचन ही करना रहता है। हाँ, तो विरेचन करो। विरेचन के लिए जो घृत प्रयोग कर रहे हो वो घृत भी उस प्रकार का ले लो। हाँ, एक तो शुक्र शोधन गण से सिद्ध किया हुआ घृत और उसमें शतावरी जैसे कल्प डालकर ऐसा घृत दे दो और उससे बाद में विरेचन कर दो, ठीक है। और फिर ठीक है। विरेचन से एकदम झट से रिजल्ट मिल जाएगा और इन्फ्लेमेशन झट से कम हो जाएगा। ये इन्फ्लेमेशन होता किससे है, सूजन किससे आती है, वात से भी आ सकती है, पित्त से भी आ सकती है, कफ से भी आ सकती है। मद्यपान अगर हेतु दिख रहा है तो वह पित्त की है सूजन, है ना। तो डायरेक्ट कंपैरिजन इन्फ्लेमेशन का पित्त से नहीं करना, वो हेतु से देखकर ही करना, ठीक है। ठीक है। और विरेचन के बाद हमें फिर वृष्य द्रव्य के लिए हाँ, बस्तांड घृत देना है तो वो भी कर चालू कर सकते हैं। कर सकते पर देखना है कि हमें उसकी दृष्टि किससे हुई है, पित्त प्राधान्य गुण से हुई है। जो भी कल्प दोगे उसमें घृत रहना चाहिए, है ना, स्निग्ध गुण रहना चाहिए, मधुर रस रहना चाहिए, इस प्रकार का ये रहना चाहिए, वो ध्यान में रखो। हाँ, और पहले तो शुक्र पित्त जब, पे ही हाँ, काम और करना है शुक्र का हमें। जब विचार होता है ना, ये तो करना ही है, मूत्र का भी विचार और मल का भी विचार करना है। मल अच्छा हो रहा है क्या नहीं वो भी देखो, तो हाँ मलपाचक भी देना है कभी, और मूत्र भी अच्छा हो रहा है क्या वो भी देखो, क्योंकि ये सब अपान क्षेत्र में जो जो आने वाली चीज है वो सब देखना, उसका हाँ प्रभाव मूत्र पर पड़ता है। हाँ, ये पहले सिम्टम्स थे। घृतपान हम्म, मैंने स्टार्ट किया ना महातिक्त हम्म, घृत, उसके बाद हम्म, उसको अच्छा रिजल्ट हुआ। हाँ, बट एक कंप्लेन अभी भी नहीं गई है उसको। पोस्ट कॉर्टल पेन होता है, हल्का पेन हाँ, इसको थोड़ी हाँ, देर के लिए होता है। ये शुक्र क्षय का लक्षण है। शुक्रम चिरात प्रसिचेत शुक्रम शोणितमेव वा, तो दो अत्यर्थ, है ना। तो ओज से क्या होता है, वो क्वांटिटी कम होती है, तो जितने कम हुई तो क्या होगा, वो तो दो अत्यर्थ, है ना, तोद हो जाता है। हाँ, धातु तो जितना उन्होंने बताया अगर था देखो कि बाहर हाँ। फेंकने वाला धातु उस प्रमाण में है तो शरीर को कुछ नहीं होगा, और उसका प्रमाण कम है तो क्या होगा, वायु बढ़ जाएगा, है ना, उदीरण किया तो। हाँ, हाँ तो हाँ, प्रमाण तो कम है, उसने बोला था कि हाँ, इजैकुलेशन में कम आता है, सीमेन हाँ, क्वांटिटेटिवली कम आता हाँ, है, पहले पहले तो ड्राई भी तो आता था। बट हाँ, अभी तो घृतपान से ड्राइनेस कम है, बट क्वांटिटी फिलहाल उतनी ही है। हाँ, थोड़ा अर्ली तो इजैकुलेशन शायद अश्वगंधा बाकी विश्वगंधा का सिम्टम्स को। प्रयोग अभी नहीं करना, अश्वगंधा का प्रयोग नहीं करना। शुक्र ठीक है। वृद्धि होनी चाहिए, और शुक्र धरा कला जो है वो सर्व शरीर व्यापी बोली है ना। तो सार्वधिक शुक्र वृद्धि होनी चाहिए, ताकि उसके बाकी के भी अवयव जो है शरीर के, त्वचा से लेकर बाकी सभी चीजों पर उसका प्रभाव रहेगा। शुक्र अगर कम हो गया तो सार्वधिक शुक्र वृद्धि कैसे बढ़ानी है ना, तो घृत, अन्नपान में जो है उसमें घृत का प्रयोग होना चाहिए, दूध का प्रयोग होना चाहिए, उस प्रकार से होना चाहिए प्रयोग। तो शुक्र क्षय है अगर, तो कुछ दिन के लिए पेशेंट को ब्रह्मचर्य हाँ, बोलना कुछ, चाहिए क्या? हाँ, एक महीना तो रहना चाहिए, तो ही होगा सब कुछ, ठीक है है। ना। ठीक है, बता दो। धन्यवाद सर। ओके, हाँ, नेक्स्ट। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है पूछो, आज मेंबर कम है तो आपके प्रश्न हो जाएंगे। हेलो। पूछो। नमस्ते सर। सर मेरा खुद का सेल्फ बेटा ही है, 8 हाँ, साल का, उसे बेड वेडिंग की दिक्कत रहती है। हम्म, है तो बचपन से ही है, मैंने उसे चंदन प्रभा बटी और ब्रह्मी बटी भी दी थी, तो उससे फर्क भी पड़ जाता है, लेकिन जब उसे जैसे सर्दी लगती है ज्यादा
किसी भी तरह से एसी में बैठता है जहाँ कूलर के नीचे बैठता है तो उसे बेड वेटिंग की दिक्कत स्टार्ट हो जाती है। किसकी दिक्कत? अदरवाइज ना, बेड वेटिंग, बैक ये बेंडिंग। मूत्रशिया, मूत्रशिया, हाँ जी, बेड बैटिंग। बेड वेटिंग, ओके, शैया मूत्र की। हाँ जी, हाँ जी, सेम। हम्म। तो उसके लिए क्या विचार करूँ, कैसे करूँ सर? 8 साल का बेबी मेरा। हाँ, देखो शैया मूत्र में बच्चों में क्या क्या है ध्यान में रखना। एक तो रहना कि कृमियों का विचार रहना, दूसरा मानसिक विचार रहना, हाँ, शैया मूत्र में, ठीक है। और तीसरा जो है एनाटॉमिकल, उसमें जो अपान क्षेत्र है उसमें जो है दिक्कतें आना। हाँ, देखो परिस्त्रव ये ऐसा लक्षण आया है गुल्म अध्याय में, गुल्म या फिर अर्श, इसमें, हाँ गुरमई में, अर्श में आया है। तो उसमें क्या है, कॉन्टिनेंस यूरिन में कंट्रोल नहीं रहता, हाँ ऐसा आता है। तो अपान क्षेत्र में अगर विकृति है तो ये सब कुछ आ जाता है ना। अब इसमें डिफरेंशिएट हमें करना है, ये तीनों में क्या क्या है। तो बच्चों में कृमियों की ज्यादा हिस्ट्री रहती है, और कृमियों का विचार जो है हम क्या करते हैं, 10 दिन 15 दिन ऐसी दवाइयां देकर करते हैं, ऐसे नहीं होना। तो मधुर सेवन ज्यादा रहता है, स्निग्धा एवं सदा बाला मधुरम घृतम सेवनम, है ना। तो मधुर ये सब खाने वाली जो बच्चे हैं उनमें इसका विचार करना है, किसका, कृमिघ्न दवाइयों का। तो विडंग का प्रयोग करना, एरंड तेल जो है बीच बीच में देना, ये चालू रखना। हाँ, दूसरा उसको घबराना नहीं, उसको डराना नहीं कि बेड वेटिंग नहीं करना है। आप माइक बंद कर दो आपका थोड़ा। हाँ, तो रात को उसको डराना नहीं है कि ये नहीं करना है, वो नहीं, ऐसे डरा कर करोगे तो और भी हो जाता है। हाँ, तो वो बंद करना। हाँ, मानसिक कुछ वो डर रहा है, ये हो रहा है, वो देखो। अति अंबुपान बच्चों में रहता है, वो बंद कर दो। हाँ, पानी पीना, वो कभी कभार लोग बहुत पानी पी, अब आपका हेतु कौन सा है वो देखना है पड़े आप, मैं आप जनरलाइज बोल रहा हूँ। तो ये अति अंबुपान है, वो बंद करना है, क्योंकि उसकी प्रकृति कफ रहती है, बच्चों में पानी नहीं पीना रहता है ज्यादा। हाँ, जितनी प्यास लगे उतनी, नहीं पिया तो भी चल जाएगा। और ये हेतु देखो, ग्रह ग्रह के हेतु कुछ है तो वो देखो, ये नहीं मिल गए तो ग्रह का विचार कर दो, ठीक है। दूसरा क्या है बोला मैंने कि कृमियों का विचार करना, कृमि पतन एरंडेल तेल से करना, विडंग पेट में देना, काला जो दोरा रहता है, हाँ धागा रहता है, वो उसके कमर पर उसको बांधना, ठीक है। हाँ, ताकि क्या हो जाता है, कमर के नीचे के सेंसेशंस जो है वो बड़े अच्छे बच जाते हैं। वचा जो है, वचा का काले धागे में वचा ये करना, बांधना, और वो वचा उसके हाथ में नहीं तो कमर पर, किधर तो उसको बांधना। ये पहले चालू कर दो। और फिर नींद अच्छा आती है क्या, ये सब देखो, डरता है क्या, ये सब देखो। ऐसे ये 3-4 फैक्टर अगर कर दिए तो ये शैया मूत्रता जाती है। हाँ, जनरली बच्चों में अपान क्षेत्र की विकृति, सहज अर्श अगर रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा तो भी हो सकता है। तो उसको गैस बनती है क्या, ये सब पूछो, अगर बनती है तो उस पर काम करना चाहिए। हाँ, ये करो। फिर भी कुछ भी नहीं बन रहा है तो अपान क्षेत्र मजबूत होने के लिए अपान काल में जो है ब्रूहण द्रव्य दे दो। बला है, विदारी है, इस प्रकार के द्रव्य दे दो। विदारी मांस को अच्छी बनाती है। तो जो ये सॉफ्ट मसल्स रहते हैं ब्लैडर के, वो बन जाते, मजबूत बन जाते हैं। तो विदारी का प्रयोग जो है अपान काल में अगर पाव पाव चमचा, थोड़ा थोड़ा चमचा दे दिया तो वो ब्लैडर के मसल्स अच्छे बनते हैं, सेंसेशन चालू हो जाता है। हाँ, तो ये सभी विचार करो और उस विचार के इससे ट्रीटमेंट करो। बोलो। सर एक्चुअली उसे ना, मतलब ऐसे मलमूत्र वेग रोकने की हम्म, लगी रहती है, उसे हेजिटेशन फील होती है जब वो स्कूल में जाता है, मार्केट में जाता है। हाँ। तो मैंने उसे समझाया कि यूरिन रोकते नहीं है, हम्म, मल और मूत्र दोनों वेग को रोकने की कोशिश करता है वो सर। हाँ, मैंने तो काउंसलिंग तो ये बहुत इसके की है। लिए क्या करना है, उसको उसका टाइमिंग सेट करो। स्कूल जल्दी है या फिर ऐसा कुछ है तो वो देखो कि अभी क्या है, बहुत जल्दी स्कूल होते हैं बच्चों को, यही नहीं होता, ये सब गलत है। नींद पूरी होनी चाहिए बच्चों की, ठीक है। तो एरेंडल तेल, एरेंड स्नेह जो है वो देते जाओ, ताकि वो पेट साफ करे, सॉफ्ट हो जाए और वहाँ का प्रॉब्लम दूर हो जाए। एरेंड जो है वो कृमिघ्न भी है, जंतुघ्न भी है, तो कृमि पतन भी हो जाते हैं। तो ये चालू कर दो, ठीक है। ओके सर, हाँ बस मेन ही उसके हेतु तो यही है, मलमूत्र के वेग को रोकता है। हाँ, और नख कृमि की हिस्ट्री बहुत मिलती है उसकी। किसकी? और वो उसकी जो इच्छा होती, अति लवण सेवन करने की, और अमल रस, लवण और अमल रस सेवन करने की हाँ। इच्छा उसकी ज्यादा रहती है सर। तो ये वेगारोध पहले बंद कर दो। हम्म। ओके ओके सर, हाँ, ठीक। वेगावरोध बंद कर दो और एरेंड स्नेह जो है वो चालू कर दो। ओके सर। हम्म। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। पूछो, फटाफट पूछो। ये जो हाई ग्रेड फीवर होता है नॉर्मली 103 या 104 मैक्सिमम बच्चों में खास करके सर, वहां पर कैसे करना चाहिए? क्योंकि कई बार होता है कि
बच्चों के केस में पेरेंट्स उतना वेट भी नहीं करते हैं, तो बच्चा भी लेथार्जिक होने लगता है, खास करके जब 104 रहता है लगातार 3-3 4-4 दिन तक। एक मिनट, हाँ, एक मिनट। हाँ, पूछो। हाँ जी सर, वही मैं कह रही थी कि हाई ग्रेड फीवर जो बच्चों में होता है करीब 103 104 के आसपास है, और ये फीवर लंबे टाइम तक बना रहता है, मतलब देखो ये मेंटेन नहीं जनरलाइज रहता। क्वेश्चन है, केस केस वैसा प्रश्न चाहिए। क्या रहता है, हर एक का ज्वर अलग रहता है, और थर्मामीटर से नहीं नापना, वो हाथ से लगना चाहिए। अंतर्वेगी ज्वर रहता है, अंतर्दाह रहता है, अंतर्दाह थर्मामीटर में नहीं पता चलता। तो हमारे जो क्राइटेरिया है ज्वर के, वो पहले अप्लाई करो। हाँ, अगर अति आम आपको लग रहा है कि अत्यशन हो रहा है, जीर्णाशन हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो लंघन चिकित्सा होनी चाहिए उस ज्वर की। ठीक है, लंघन कब तक करना है, कब तक करना है, जब तक पाचन ना हो तब तक करना है। एक दिन 2 दिन जो है अगर भूखा रह गया कोई बच्चा या फिर कोई बड़ा आदमी, तो कुछ मर नहीं जाता, पर हम लंघन नहीं करवाते। लंघन किए तो बहुत कंट्रोल में आता है। लंघन करो, शुंठी सिद्ध जलपान करो बच्चों में, तो बहुत जल्दी ये हो जाता है। बहुत छोटा बच्चों है तो लंघन नहीं कर सकते, पर 5 साल का 6 साल का है और बोल रहा है खाना नहीं खाना है, फिर भी वो मारी बिस्किट चाय में डुबो डुबो कर देते हैं। ठीक है, तो ये अमावस्था बढ़ती है। लंघन का बहुत महत्व है। तो लंघन देकर शुंठी सिद्ध अगर जल दे दिया ना है, तो 6-7 घंटे में ज्वर जाता है। अब ये 15 साल प्रैक्टिस करने के बाद बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ऐसे करते जाओ, पहले करो वो, फिर हो जाता है। हाँ, वो ग्रेडेशन मत देखो, अरे 102 है, 101 है। ठीक है ना। स्वेदा अवरोध जाना चाहिए। इसलिए मैंने बहुत से वीडियो में बताया कि गुरु प्रावरण होना चाहिए। बच्चों में स्वेटर पहनना, जाड़ी कंबल लेना। बच्चा जब सोता है तो उसमें एक जाड़ी तक कंबल जो है, कंबल देनी चाहिए। इतना गुरु प्रावरण होने के बाद क्या होता है, शाखागत आम का पाचन होता ही है, और पसीना छूट जाता है, पसीने से लथपथ हो जाता है बच्चा और ज्वर जाता है। पर हम वो देते नहीं कंबल ज्यादा जाड़ा, कि बच्चा निकालता है इसलिए बोलते स्वेटर पहनाओ, कंबल दे दो। देखो कितने इसमें पाचन हो जाता है आम का। तो ऑप्शन वो देखो ही मत एसिटामिनोफेन। ये देखो कि गुरु प्रावरण कैसे करना है, ये देखो कि लंघन कैसे करना है। ठीक है, तो मैक्सिमम केसेस सॉल्व होती है। जैसे अभी मेरे केस में था, बच्चे ने 6 से 7 दिन मदर का कहना था कि कुछ भी नहीं खाया है। हाँ, मतलब 6 to 7 डेज बच्चे ने कुछ भी नहीं खाया है, नहीं और ऐसे उसके नहीं होना चाहिए बावजूद फिर। ऐसे नहीं, वो केस आपकी ये नहीं चाहिए। और ये ज्वर की बच्चों की केस है ना, ये ऐसे डिस्कस करके होने वाली नहीं है, क्योंकि ये सामने पेशेंट होकर उधर क्या है अब क्या है ये देखना है हमें। ठीक है ना, लास्ट बराबर है में ना। सर एक चीज था, उस बच्चे को वॉमिटिंग शुरू हो गई थी, वो हम्म वॉमिटिंग भी कंट्रोल हो रही थी फिर। कुछ तो हेतु रहते हैं। देखो हमारा जो ज्वर पढ़ा ना आपने, तो ज्वर ज्यादा ये आता है, समझ में आता है। जितना आपने फीवर अगर पढ़ लिया, उससे अच्छा हमारा ज्वर देखा तो ये आता है। बच्चों के ज्वर में हमने देखा है कि सर्दी अगर रोक दी जाए ना तो और बढ़ जाता है। क्योंकि उसमें रहता है। और इसीलिए बच्चों के ज्वर में, बच्चों के इसमें ज्वर में क्या बोला है कि सज्जात लक्षण रहते हैं उनमें। हाँ, उत्क्लेश रहता है। हाँ, और फिर उसमें उल्टियां निकालने के लिए बोला है कि निकालो उल्टी, उंगली डालो उल्टी निकालो। तो कफ जो है वो निकाल जाता है, और वो ज्वर मुक्ति लक्षण दिखने लगते हैं। तो ये होता है, पर पहले ही कुछ तो दवाइयाँ दी रहती है एंटीबायोटिक, फिर 2-3 ये किया रहता है, फिर कॉम्प्लिकेशन आए रहते हैं, शाखागत गए रहते हैं, दोष लीनावस्था रहती है, और फिर आने के बाद फिर वो कठिन हो जाती है केस। ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए जो आपको लग रहा है हाँ ये मैं सॉल्व कर सकती हूँ, वही केस लेना बच्चों के इसमें तो। ऐसा है। हाँ, बाद में मैंने उनको बोल दिया था, पीडियाट्रिशियन को रेफर हाँ, कर दिया था, मैंने कहा क्योंकि उसको वही बता दीजिएगा। कॉम्प्लिकेशन करेंगे फिर हमारे पास आएंगे, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि जो दिया है एंटीबायोटिक, जो कॉम्बिनेशन दिया है, उसका रसगुण विपाक, उसकी वो उसने क्या शरीर में बदलाव लाए हैं, ज्वर को असाध्यत्व में बनाया है, क्या क्या किया है, वो नहीं पता चल जाता एलोपैथी दवाइयों का, है ना। तो ऐसे इसमें नहीं रहना। हाँ, हमारे इससे देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, वो पेशेंट बोल रहा है कि नहीं, बच्चे को लग रहा है कि उल्टी निकालो, हाँ निकालो उल्टी। उल्टी आना ये अच्छी लक्षण है बच्चों में। ठीक है, उल्टी होगी तो कफ निकल जाता है, कफ निकल गया तो क्या हो जाता है, ज्वर मुक्ति लक्षण दिखते हैं, ज्वर जाता है। इसलिए 2 बार इसमें बोल दिया है कि ज्वर में बच्चों में जो है वो वमन करवाना चाहिए, सद्यो वमन। ठीक है। और वो जो केस सर, उसमें बच्चे ने बहुत ज्यादा वॉमिटिंग, मतलब 3-4 दिन कंट्रोल ही नहीं हुआ,
फिर तो एडमिट ही था, अभी वो डिस्चार्ज हो गया है, वही फिर तो, उनका वो ये देखते केस हैं। कैसा है ये ढंग से मालूम नहीं ना मुझे, केस में इसके जनरलाइज नहीं बोल सकता हूँ, है ना। हाँ, वो पेशेंट मेरे पास आया है, एग्जैक्ट केस मालूम है तो मैं बता सकता हूँ क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है ना। उसने क्या खाया है बीच में, क्या हुई है, दवाइयाँ का असर क्या हुआ है, वो नहीं पता हमें ना। इसलिए। पर बच्चों में हमारा, अगर आपने अष्टांग हृदय पढ़ लिया तो मैक्सिमम सॉल्व कर सकते पेशेंट बच्चों के। हाँ। आगे। हेलो। बोलो। हेलो। हाँ जी सर, एक सर मुझे ये कंफर्म करना था, बच्चों में मात्रावस्थी कर सकते हैं 30 to 40 ml की? हाँ, कर सकते हैं ना, ओके कर सर। सकते हैं। सर अब अपने बेटे को कर सकता हूँ मैं नीम ऑयल और बलाई ऑयल की? हाँ, कर सकते हैं ना। ओके ओके सर, थैंक यू। कुछ नहीं आता होता। उसके गुदबाग में तेल बराबर से ज्यादा से ज्यादा लगाना, ऑयलिंग ज्यादा करना, कैथेटर को ओके ऑयलिंग सर। करना। कैथेटर जो है वो 8 नंबर का, 7 नंबर का, इस प्रकार का लेना, ठीक है। और हाँ जी। दे सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है। ओके हमने सर, थैंक छोटे यू। छोटे बच्चों में जब मलबद्धता आती है तो वो एरेंडस स्नेह जो है 10 ml, 15 ml छोटी सी सिरिंज है ना, उससे भी पुश कर सकते हैं। तो वो जाता है जब अंदर तेल, ये होता है पूरा पत्थर जैसे मल जो है निकला है। ऐसे हमने देखे पेशेंट, और वो पेशेंट एकदम खुश होता है, क्योंकि मल जब कड़क हो जाता है तो बच्चे डर जाते हैं टॉयलेट करने में भी। तो जब स्नेह जाता है अंदर तो आराम से वो निकल जाता है। और पूछो, पूछो। हाँ, नेक्स्ट पूछो। हेलो। बोलो। हेलो सर, एक 12 इयर्स मेल पेशेंट मतलब मुलगा आहे छोटा हम्म, हम्म, सर। एक्चुअली उसे ना एंगर इश्यू है, हम्म, मतलब एंगर हम्म, गुस्सा। हम्म, तो वो मतलब छोटी छोटी बातों में गुस्सा होना, ये होना वो हम्म, होना, हम्म। उसके लिए कैसे सोच के कर सकते हैं अपन? नहीं, इसको बहुत आयाम है ऐसे केस को, है ना। घर का क्लाइमेट कैसा है, घर में कोई गुस्सा होता है क्या। बच्चे ज्यादातर कॉपी करते हैं, एक जो उसको दिखता है इंद्रियों को, क्यों उनकी इंद्रियां अपेक्षा करते हैं ज्ञान की। तो उनको जो मिलेगा, चाहे वो मोबाइल से मिले, स्क्रीन से मिले, है ना, उस प्रकार का उसका बिहेवियर होता है। तो ऐसा कुछ क्लाइमेट है तो वो पहले बंद होना चाहिए घर में, बराबर है। हाँ, वो नहीं बंद हो रहा है और आप महाकल्याण का घृत दे रहे हैं, ये रहे, तो कुछ फायदा नहीं होगा, बराबर है ना। हाँ, क्रोध, ये सब लक्षण जो है वो पित्त के हैं। हाँ, पित्त प्रकोप के हैं। बच्चों में क्या होना चाहिए, कफ रहना चाहिए। तो ये लक्षण जो है वो पित्त का लक्षण कफ में दिख रहा है ना, तो ये गलत बात है। हाँ, तो कफ कैसे बढ़ाया जाए, हाँ, कफ प्राकृत कफ कैसे बढ़ाया जाए, उस पर ध्यान देना है। हाँ, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके और क्रोध जब होता है तो चल गुण भी बढ़ता है वात का। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो अभ्यंग कर सकते हैं, नित्य अभ्यंग कर सकते हैं ना। ब्राह्मी घृत, महाकल्याणक घृत, पंचगव्य घृत, ऐसे घृत का जो है उसको शमन मात्रा में वो घृत दे सकते हैं। सुबह नहाने के बाद पाव चम्मच, आधा चम्मच, पाव चम्मच, ऐसा ये घृत दे सकते हैं। रात को सोते समय ब्राह्मी जैसी चूर्ण है उनका प्रयोग कर सकते हैं, जो मंद गुण की है, बुद्धिवर्धक है। तो ऐसा करके हम कर सकते हैं। पर जो है किससे हो रहा है वो हेतु जब तक हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तब तक ये नहीं होगा। है ना। ठीक आहे थँक्स सर। सर मराठी चालेल? बोला, बोला। सर जसं अवस्थापाक म्हणतो आपण, मधुर, आम्ल आणि कटू अवस्थापाक, हम्म. तसं तर त्याचा आपण चिकित्सेत कसा उपयोग करू शकतो? चिकित्सेत कसं म्हणजे काय करायचंय? म्हणजे समजा कटू अवस्थापाक म्हणजे पक्वाशयात कटू अवस्थापाक हो ना, बिघडलाय. हो ना. पण काय आहे, प्रत्येक माणसाचा टाइम पिरियड आपण रोल आउट नाही करू शकत, की आता मी जर जेवलो, आता मी 10 वाजता जर जेवलो फॉर एक्झाम्पल, तर माझा 12 वाजेपर्यंत मधुर अवस्थापाक चालू आहे. हे असं मला कॅल्क्युलेट नाही करता येत, म्हणजे कॅल्क्युलेशन, बरोबर आहे. आता सपोज मला, आता माझा सपोज मधुर अवस्थापाक झाला आणि आम्ल अवस्थापाक चालू आहे. हां, आणि आम्ल अवस्थापाकात मला विदाहासारखी लक्षणं दिसतायत. याचा अर्थ मी काहीतरी गुरू खाल्लेला आहे. बरोबर आहे. एकतर गुरू खाल्लेला आहे, तर आंबट जास्त खाल्लेला आहे. बरोबर आहे.
तर मग त्यावेळी मला ऍसिडिटी सारखं काही झालं, तर त्या आम्ल अवस्था पाकामध्ये मी काहीतरी मधुर रस जर घेतला तर तो परत त्याचा मरत मधुर अवस्था पाकच होणार, तो काय परत त्या आम्ल अवस्था पाकात नाही जाणार ना. हा तुम्हाला काय असं म्हणायचंय ना की त्यावेळीच ते औषध द्यायचं हा असं आहे ना, हा हा पण देणारा औषध परत त्या अवस्था पाकातूनच जाणार ना. हो लक्षात आलं काय? हो सर. हा, आपल्याला विदाह का होतो? कारण एखादी गुरु गोष्ट तुम्ही जर खाल्ली तर ती आम्ल अवस्था पाक आम्ल अवस्था पाकामध्ये खूप वेळ लावते पचायला आणि त्यामुळे ती विदाह निर्माण करते. नाहीतर किंवा तिखट आंबट अशी गोष्ट जास्त खाल्ली तर तीही तेच करते, त्यामुळे आपल्या विदाह लक्षण दिसतं, आम्ल अवस्था पाक वाढतो. बरोबर आहे. पण त्यावेळी दुसरं औषध तुम्ही घेतलं की ते कमी करायला असं काही आहे ना, हा, तर हा ते परत औषधाचे परत अवस्था पाक होणारच आहेत की. लक्षात आलं काय? हो सर. हा, मग म्हणून आपण काय म्हणतो, दुपारी जेवल्यानंतर घ्या हे धमासा, दुपारी जेवल्यानंतर घ्या. मग काय होतं, जेवल्यानंतर घेतलं म्हणजे ते जेवणासोबत जातंय. बरोबर आहे. हा, आणि मग अवस्था पाकामध्ये त्याचं ते काम व्हायला लागतं. अच्छा आहे की नाही? ठीक बरोबर आहे ना. ठीक आहे आणि सर. हेच म्हणजे म्हणायचं होतं ना. हो सर. ठीक आहे. ओके. थँक्यू. ओके. पूछो. सर एक पेशेंट है, वो फॉरेन कंट्री में फीमेल, 3 मंथ से कंटिन्यू पीरियड चल रहे हैं, कंटिन्यू। क्या चल रहे? अति आर्तव। हाँ, दिक्कत आ है। रही से हाँ। 3 मंथ से है। और वो फॉरेन कंट्री में भाई मुझसे परसों डिस्कस हुआ था। हाँ। मेडिसिन तो इतनी जल्दी हम उसे वहां पर अवेलेबल नहीं करवा सकते, तो उसे घर से ऐसा क्या दे सकते हैं? उसका जो हेतु था मेन, तो ये है क्या, अधोग रक्त पित्त है ना? अति आर्तवी है सर उसे, जो उसकी हिस्ट्री रही थी, और उसकी नाइट शिफ्ट रहती है 2-3 साल से कंटिन्यू। हाँ, तो नाइट ड्यूटी रहती है। किसके वजह से हो रहा है वो कारण रूल आउट करो, उसके विपरीत जो है विहार का सेवन करने बोलो, है ना। इतना अत्यार तो अगर रह गया तो वो कुछ तो द्रव, कुछ तो उष्ण, कुछ तो अभिसंधि, कुछ तो तीक्ष्ण, ऐसे कुछ तो खाती होगी। गर्भाशय में कुछ तो खवैगण्य हुआ होगा, कुछ तो ऐसा कारण होगा, तब जाके इतना है ना अत्यार। तो कर्ड वगैरह, ऑनियन वगैरह कंटिन्यू लेती थी, वो तो सर मैंने उसे परसों से बंद कर दिया। हाँ, लेकिन बहुत कुछ ऐसा बता बहुत तीखा सकते खा रही होगी वो। हाँ जी बोलो सर, उसे कुछ ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं जो उसे यूएसए में मिल जाए और वो कंटिन्यू अभी स्टार्ट कर दे। मैंने उसे जो एडवाइस किया था, उसे थोड़ा सा मैंने बोला था, अगर वहाँ पर आपको आंवले का मुरब्बा, हाँ खा सकते, पर वहाँ मिलता है क्या? ये स्टार्ट करने के लिए बोल दिया मैंने। सुनो, क्या है, आंवले का मुरब्बा वहाँ मिलता है क्या? आंवला मिलता होगा, अशोक मिलता। यस सर, यस मिलता है। क्या मिलता है वो पहले लिस्ट चाहिए हमें ना, तब जाके हम सजेस्ट कर सकते। हाँ, तो से जो हमारे किचन और में सिर्फ हमें स्तंभन करके काम नहीं होने वाला। सुनो, सिर्फ स्तंभन होके काम नहीं होने वाला। अगर दोष बाहर निकल रहे हैं कुछ कारणों से वजह से, तो वो क्यों निकल रहे हैं वो निकालना चाहिए हमें। हमने अगर स्तंभन करने वाला कुछ भी दिया तो ठीक है, वहां से स्तंभन हो गया, पर दोषों का क्या जो बढ़ गए हैं, है ना। हेलो। ओके सर। हाँ, तो वो पहले हेतु क्या है वो देखो, हेतु किस प्रकार से हुए उसके विपरीत, और हेतु बंद होने चाहिए पहले उसके। और बाद में उसके विपरीत जो द्रव्य है वो दे दो। मुरब्बा मिल रहा है, आंवला मिल रहा है, तो आंवला दे सकते हो, है ना। रुक्ष गुण का, शीत गुण का, है ना, कषाय गुण, कषाय रस का, इस प्रकार के द्रव्यों का ये कर सकते हो। मैंने उन्हें धनिया का पाउडर, धनिया भी काम कर सकते हैं। हाँ, पाउडर ही बोला मिट्टी के साथ लेने के लिए, और बोला दही, कर्ड वगैरह, ऑनियन वगैरह, सैलड वगैरह सारा बंद कर दो, और जो नाइट शिफ्ट ड्यूटी है उसे थोड़ा सा चेंज करें। हाँ, वो बोलो उनको। धनिया जो है अपान काल में दे सकते हो आप। धनिया जो है विशेषात पित्तनाशिनी है ना। उसके जो गुण, उसके जो रस है वो पित्त के विपरीत है। तो उस प्रकार के अगर रस, उस प्रकार के हेतु अगर है ना, तो धनिया बहुत काम करती है। अच्छा, वो वृक्ष भी है ना। तो धनिया दे दो अपान काल में ना। जो नाभि के अधोनाभि जो है वहाँ ठंडे पानी का लेपन कर सकते हैं वो। पिचू रख सकते हैं, है ना, ऐसे कर सकते हैं। ये लाक्षणिक हो गया सब कुछ। हेतु मिल गए तो अब संप्राप्ति अच्छी लगा सकते हैं हम, है ना, और उस प्रकार से भंग कर सकते हैं। हेतु बंद होने चाहिए, और फिर ये करो, अधोनाभि जो है
वो आइस पैक लगाओ, ये नहीं तो ठंडे पानी का ये करो, ताकि क्या होगा, ये होगा, है ना। और बाकी के ये सब कुछ करो, ओके धनिया दे सकते हो। हम्म ओके हम्म वहाँ क्या मिलता है वो हाँ अभी ठीक है देखना चाहिए, है ना। हाँ वो उसकी लिस्ट मंगवाता हूँ उनसे कि क्या क्या हाँ मिलता हाँ है अवेलेबल कहाँ हाँ हाँ क्या हाँ। हाँ क्योंकि आपने कुछ भी दिया या फिर एलोपैथी का उन्होंने टिनेक्स्टेमिक एसिड विसिड कुछ भी पॉज बीज खाया, तो भी वो रुक जाएगा थोड़ा बहुत, पर वो दोष अगर नहीं उससे भी रुक रहा है, इसका मतलब दोष ज्यादा है, वो बाहर निकल रहे हैं, है ना। ओके 3 महीने बहुत बड़ा ये रहता है ना, उसमें अभी वो रक्त क्षय के लक्षण पीरियड दिखने काफी चाहिए। हो गया हम्म हाँ जी ऐसे। ठीक है सर थैंक यू सर तो थैंक यू सर हाँ, और उसमें अगर रक्त क्षय के लक्षण दिख रहे हैं, तो उस प्रकार की चिकित्सा भी होनी चाहिए। व्रतपान होना चाहिए, मधुर रस सेवन होना चाहिए, है ना, ठीक है ना, उसको भ्रूण होना चाहिए, है ना, बराबर है कि नहीं। रक्तम जीवम इति स्थिति, है ना, रक्त गया तो यस गया सर ये फिर। तो बिल्कुल हम्म अब सच में वो बोल रही है 3 महीना, तो सच में कंटिन्यूस 3 महीना है क्या, वो सब ये बीच के सब है, ये हो गए ना, वो सब देखनी चाहिए चीजें, हाँ? सर हाँ वो तो मैं अभी उससे शाम को डिस्कस करूंगा प्रॉपर फिर देखते हैं क्या करते हाँ हैं ठीक है। थैंक चल, हाँ हाँ, और नेक्स्ट किसी को और पूछना है कुछ, हॅलो सर, बोलो। एक पेशंट आहे, तिला गॉल ब्लॅडर स्टोन आहे. हम्म 12 mm चा स्टोन आहे आणि युटेराइन वॉलमध्ये फायब्रॉइड आहे. 2 हम्म फायब्रॉइड आहेत. हम्म तर मग आता फायब्रॉइड आणि ह्या दोन्हीची चिकित्सा करावी लागेल. तर मग आता असा ट्रीटमेंट असा कशी विचार सुरू नाही होणार करायचा, आहे? विचार असा नाही करायचा, विचार काय करायचा कि वहाँ उसको गॉल ब्लैडर भी स्टोन है और यूटेराइन फाइब्रॉइड भी है, तो गॉल ब्लैडर को अलग से दवाई दूं, फाइब्रॉइड को कुछ अलग, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये क्यों हो गया हं, ऐसा, ये कुछ उदावर्तित वात से कारण हो गया। वात ही है जो ग्रंथि हं, निर्माण करेगा, वात ही है जो द्रवत्व कम करके सांद्रत्व लाके वहाँ स्टोन पैदा करेगा, वात ही है ना करने वाला। तो वो क्यों हुआ है वो देखना है हमें। हाँ, वो ऐसा कुछ है तो आपको वात की चिकित्सा होनी चाहिए, बस्ती होनी चाहिए, रेचन होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। हाँ, स्टोन नहीं देखना है, फाइब्रॉइड नहीं देखना है, ये देखना है। हाँ, ये ऐसा देखोगे तभी दोनों एट अ टाइम कम होगी। हाँ, फाइब्रॉइड भी और ये भी। स्टोन के लिए मैं अलग से दे दूंगी, ब्लैडर के लिए, फाइब्रॉइड के लिए अलग से दूंगा, ऐसा मत करो। ऐसे लाक्षणिक ये करो कि पिचु धारण दे दो, ठीक है, ये सब कर हं. सकते हो। पर चिकित्सा इस प्रकार की होनी चाहिए कि संप्राप्ति बनी कैसे, ये एक दिन की संप्राप्ति नहीं रहती, ये 4 महीने की संप्राप्ति हां. नहीं बनी रहती, ये 5-5 6-6 साल की संप्राप्ति बनी रहती है। तो ये 2-3 महीने में ठीक होने वाली भी नहीं रहती संप्राप्ति। ये पहले ध्यान में पेशेंट को भी ध्यान देना है, ठीक है, कि मैंने एक आधा चूर्ण दे दिया, ऊपर का फाइब्रॉइड भी, नीचे का फाइब्रॉइड भी गया और ये ब्लैडर भी गया, ऐसे नहीं होने वाला। ये मैजिक नहीं होने वाला है, संप्राप्ति भंग मुझे करना पड़ेगा, हेतु बंद होने चाहिए, बंद करने ही चाहिए मुझे, ये सब उनको बताना है और फिर दवाई देनी है, ठीक है। तो वात का अनुलोमन जी. होना चाहिए, ये देखो क्यों वात का उदावर्तित हो गया, क्या वेगावरोध धारण हुआ है, क्या क्या है वो देखो। बहुत सार्वधिक लक्षण और भी दिख रहे हैं तो बस्ती होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, रेचन जी होना सर. चाहिए जो ग्रंथि में आया है ना। तो इस प्रकार से चिकित्सा ओके. करो। हाँ, वो मत देखो कि वहाँ की क्योंकि शरीर में और दूसरी भी जगह होंगी जहाँ अवरोध निर्माण हो रहा होगा उनका, है ना। फिर बाद में पता हं, चलेगा अरे वहाँ भी स्टोन है, वहाँ भी ग्रंथि है, फिर कितने कितने ग्रंथियों की तरफ आप देखोगे, है ना। तो मूल जो सिद्धांत हं. है उस पर जाओ, उसका रेचन होना चाहिए अच्छा, वात का अनुलोमन अच्छा होना चाहिए, सार्वदेहिक वात प्रकोप नहीं होना चाहिए, ये पहले देखो। बाद में भूम्याद लकी देना, कुटकी देना, ये सब जो है वो बात के विचार है ना। हाँ, और पिछू धारण देना, ये सब बात के विचार है, पर पहले इस प्रकार से करो काम। ठीक है. हाँ, तो इसके लिए आयुर्वेदिक तरीके से केस हिस्ट्री ले लो, हेतु देखो, ये सब देखो। ब्लैडर स्टोन है, ये केस पेपर का एक सेपरेट कॉलम है। हाँ, पहला हमारा हं. कॉलम ये रहेगा, हेतुओं से चालू होगा, दिनचर्या से चालू होगा, क्या गलतियां हुई ये चालू होगा। हाँ, ये बात की बात है, ब्लैडर का स्टोन और ये, ठीक है। जी हम्म सर. हम्म, हेलो बोलो। हेलो सर, एक पेशेंट है, मैं फीमेल, 17 इयर्स। सर एक्चुअली हेतू 17 साल की। हाँ 17 हम्म कफवर्धक है, म्हणजे दही, हम्म तांबूपान वगैरे सगळं आहे. कफवर्धक, अभिसंधी, द्रव गुण बढ़ाने वाले, हाँ है ना। हम्म
सर एक कंप्लेंट थी उसकी कि वो सिर्फ एक ही नॉस्ट्रिल से, मतलब लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पानी आता है, सिर्फ पानी, प्रतिशय नहीं है वो, लेकिन वो झुकती है तभी पानी आता है, मतलब खाना खाने के लिए, पढ़ने के लिए, ऐसे हेड लो करती है तो ही वो पानी टपकता है। तो कफवर्धक इसमें हेतु, अभिसंधि हेतु, कफ द्रव बाहुल्य हेतु, दिवा स्वाप, पनीर बिनीर सभी ये हेतु, ये सब जो शरीर के हेतु है, हाँ ये क्लेद बढ़ाने वाले, मांस खराब करने वाले हेतु है। नासा जो है वो मांस का अवयव है ना, नासा मल जो है मांस का मल है ना, बराबर है ना। हाँ, तो मल ज्यादा निकल रहा है, मल ज्यादा निकल रहा है मतलब क्या है, मांस का पाचन अच्छा नहीं हो रहा है, मांस धातु अच्छा नहीं हो रहा है, मांस में दुष्टि आ रही है, तो आप उस प्रकार से विचार करो उनका। ठीक है, वो सब हेतु पहले बंद होने चाहिए। पानी बंद करना, हाँ, पानी नहीं पीना, प्यास लगी तो ही एक घुट पानी पीना, नहीं तो नहीं पीना, ये पहले होना चाहिए। अभिसंधत्व ऐसे दूर करना रहता है, जो पानी है वो बॉईल करके ठंडा पानी पीना है, नॉर्मल पानी जो है वो अभिसंधि ही है, वो गुरु ही है। ठीक है, तो ये बंद करना है। दीवा स्वाप होगा तो बंद करना है, दही पनीर जैसी चीजें जो है अभिसंधि गुरु, ये जो चीजें है वो बंद करनी है। ऐसे करोगे शरीर का ऑटोमेटिक द्रवत्व कम हो जाता है। हाँ, व्यायाम चालू करना है, मांस की चिकित्सा क्या है, व्यायाम चालू करना है, तो मांस ये होना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, है ना, तो ये चालू कर दो। ठीक है, और बाद में फिर क्या कर सकते हैं, मांस का अग्नि अच्छा होना चाहिए, रेचन अच्छा होना चाहिए, ये सब अच्छा होने के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम, आंवला, हरितकी, ये जो चीजें है वो देनी चाहिए। हरितकी जो है वो मांस प्रधान द्रव्य है, वो जो मांस का अग्नि अच्छा करता है। मरीच जो है वो भी मांस का अग्नि अच्छा करता है। हाँ, तो पित्त का कोई भी अनुबंध ना हो तो हरितकी, मरीच, त्रिकटू, हाँ, हरितकी, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन देके, शुंठी, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन देके आप सार्वधिक संप्राप्ति भंग करके वो नासास्त्राव भी बंद हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, बोलो और। पूछो। और क्या केसेस हैं? कोई भी ऐसी केस आने दो आपके पास। हाँ, आपको लेना क्या है कि केस हिस्ट्री लेनी है, ना वो फाइब्रॉइड देखना, ना वो गॉल ब्लैडर देखना, देखना बाद में, पर बनते कैसे हैं ये पहले ध्यान में रखो। सिस्ट फॉर्मेशन होता कैसे है ये पहले ध्यान में रखो। तो मेद दुष्टि है, मांस दुष्टि है, वायु विगुणित है, मूड हो गया है, तो ये सब होने वाली चीज है। वायु का मूड गति वायु की अनुलोमन गति करके ठीक कर सकते हैं। ठीक है, वायु कैसे कम करना है, एक तो अनुलोमन करके कम करना है, नहीं तो वायु के विपरीत द्रव्यों का सेवन करके कम करना है। पर विपरीत वायु की गति उदावर्तित वायु है तो उसको अनुलोमन ही चिकित्सा है। ठीक है, अभ्यंग करके, स्नेहन स्वेदन करके क्या होगा, वायु को अनुलोमन गति मिलती है। बस्ती करके, वर्ती ले देकर, रेचन देकर, ये सब वायु की अनुलोमन गति करने के सब पर्याय है, तो ये करना है। ये नित्य हो जाए तो सिस्टिक फॉरोसिस्ट जो है उसकी साइज जो है ऑटोमेटिक कम होती जाती है, चाहे वो किधर का भी हो। हाँ, फॉर्मेशन है स्टोन का वो भी कम हो जाता है। बाद में हमारा जो विचार है, हाँ, अगर गॉल ब्लैडर स्टोन है तो यकृत का विचार, पित्त का विचार होना चाहिए। कौन सा द्रव्य जो है वो भेदन करता है और पित्तगामी है, यकृतगामी है, तो वो कौन से है, वो कुटकी है ना, तो कुटकी का विचार, अल्प मात्रा में कुटकी का विचार होना चाहिए, जो क्या करती है, शोधन करती है, अल्प मात्रा में थोड़ा 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 शोधन कर सकते, तो अब उसका प्रयोग अल्प मात्रा में करना चाहिए। और रही बात फाइब्रॉइड की, तो उसमें मांस धातु का विचार करना है। हाँ, और फिर तेल जो है उसका धारण करना, पिचू धारण करना, ये सब करना है। तो ये ऐसे करोगे तो यश मिलता है। जो संप्रप्तियाँ जिनको 5-5 6-6 साल लगते हैं उनको टाइम होने के लिए भी, उसको ठीक होने के लिए भी टाइम ही लगता है, ऐसे नहीं होगा। तो ऐसा पेशेंट को पूरा बता कर, पूरा उसको एजुकेट करके ही ट्रीटमेंट देनी, ताकि वो 10-10 और 15-15 दिन में ना करे बोले कि आज मैं सोनोग्राफी करूँ क्या, देखो साइज का, ऐसा वो नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको पहले ही आपको एजुकेट करना है कि ऐसे नहीं होने वाला। हाँ, ऐसे कोई भी मैजिक नहीं होने वाला, कोई भी करने भी वाला नहीं है। हाँ, मैजिकली कभी कभार हो जाता है, एक आधी यूएसजी में ये निकल जाता है, क्योंकि यूएसजी जो है वो मैनुअल है ना, मेजरमेंट कर लेना भी, तो 15-20 दिन में, एक ही दिन में 2 जगह यूएसजी की तो भी साइज कम ज़्यादा दिखती है।
हाँ, और उस यही कभी-कभार इसका ही फ़ायदा कभी-कभार लोग ये बताने के लिए करते हैं कि देखो बिफोर ट्रीटमेंट अपना, ऐसा नहीं होने वाला। तो उनको बोलो, ठीक है? तो इस प्रकार से करना है। 1-1 महीने, 2-2 महीने में वापस से सोनोग्राफी नहीं करनी है आपको। ऐसा करके वो पूरा आप पर विश्वास रखेगा, तभी जो है चिकित्सा करनी है, ताकि आपको भी चिकित्सा में फल मिलता है, उसको भी ठीक होता है वो। जी सर। और नमस्ते सर. बोलो. तर एक 28 वर्षाची फिमेल पेशंट आहे, अनमॅरिड आहे. तिला मूळव्याधचा 1 वर्षापासून त्रास होतोय आणि सर मनोवाद स्रोतदृष्ट्या आहे. तिला ओसीडी आहे, म्हणजे सारखं हात धुणे, विस्मरण होतंय तिला. म्हणजे भाजीवाल्याला पैसे दिले तरी पण विचारणार की दिले का तुमचे पैसे? असं आईने सांगितलं, तिच्यासोबत आली होती तिची आई. अशा गोष्टी सारख्या होतात तिच्यासोबत. आणि आहारामध्ये सगळं विरुद्ध आहार हेतू आहे. 6 चपाती, 6 भाकरी रोज. सकाळी उठल्यावरती जॉब पण करते. 6:30 8:30 जॉब करते ती पेशंट. सिटिंग असतो जॉब. व्हेज आहे, अभिसंधी आहार आहे. तर याच्यामध्ये कसा विचार करावा सर? पर्युषित अन्न जो है वो आहारीय जो हमारे ये हेतु है, उसमें वो पर्युषित अन्न आता है, पर पर्युषित अन्न जो है वो मन भी खराब करता है। ऐसे आया है, तो वो सब पहला बंद करना है। आहार जो है उस प्रकार से लेना है, उसको बोलना है। अत्याधिक भूख जो है वो धीरे-धीरे खाना, ये सब करना है। दूसरा जो है कि गुणाद्रक योग आया है, तो उसमें गुड़ और अदरक इसका प्रयोग है, तो इसमें उसकी फलश्रुति में अर्श भी आता है और मनोविकार भी आता है। यह अलग से कॉम्बिनेशन आता है किसमें? गुणाद्रक योग में। तो वो देखो और वो पहले चालू करो। बाकी के जो आप ट्रीटमेंट कर रहे होंगे, जो कुछ है मांसोपचार की, तो वो भी चालू रखो, तो उससे वो ठीक हो जाएगा। ठीक है? ओके सर. मनोदोष की ट्रीटमेंट सिर्फ औषध से नहीं होगी। धैर्य आत्मादि विज्ञानम, बार-बार पेशेंट को बुलाना, उसको काउंसलिंग करना, ये भी इसमें होना चाहिए। तभी वो ठीक हो सकता है। हाँ, सिर्फ आपने गुरुत्व दे दिया और ये हो गया, ऐसे नहीं होगा। तो उसको धैर्य देना, आत्मादि विज्ञान बताना, उसको क्या है, हमें क्या करना चाहिए, क्या हम गलत कर रहे हैं, बार-बार हैमरिंग जो रहता है, वो उससे बनती है बात। ठीक है? एक ही चीज़ बार-बार जब हम एडवर्टाइज़ भी देखते हैं, तो गलत चीज़ भी बार-बार कोई टूथपेस्ट बता दिया ना कि ये टूथपेस्ट ऐसी बात 2 बार आप बोलोगे नहीं खराब है, क्या ये एडवर्टाइज़ है, 4 बार देखोगे, एक दिन आपको लगता है यार लेनी चाहिए एक बार ये टूथपेस्ट, है ना? तो ये बार-बार जो है बताकर अभ्यासम पुनरावृत्ति बोले हैं, है ना? पुनः करना एक चीज़। तो ऐसे करने के बाद पेशेंट कभी-कभार एक बार सोचता है कि हाँ यार, ये इंसान बोल रहा है तो बराबर है, और कभी-कभार वो धीरे-धीरे उसमें परिवर्तन आता है। ये पेशेंस की बात है, हमारी भी आपकी, तो हम खूब कितना कर सकते हैं, इसलिए घर वालों को ही प्रोग्राम करना है कि उनको ऐसे-ऐसे बोलना है, ये वाक्य बोलने हैं, उस प्रकार से करना है। और जो है ट्रीटमेंट पैटर्न जो हमारा चल रहा है, दोष का विचार करके वो चालू रखना है। ठीक है? ऐसा है। क्योंकि क्या है, अर्श जो बताया है ना व्याधि, तो ये सिंपल लगता है स्किन टैग है, ऐसा नहीं है। इसमें सभी वायु की इन्वॉल्वमेंट आती है, ऐसे बोला है। और सभी वायु की इन्वॉल्वमेंट आती है, इसका मतलब क्या है? प्राण वायु की भी आती है, व्यान की भी आती है, उदान की भी आती है, समान की भी आती है। तो प्राण की भी आएगी, तो वो सब चीज़ें आती है। ठीक है ना? तो अर्श लगता है छोटा, पर उसका जो एंगल से वो बहुत है ना? तो इस प्रकार से उसका विचार करके चिकित्सा देनी है। येस सर, थैंक यू सर. बोल. ऐसे छोटी-छोटी चीज़ें ऐसे रहती है, पर हम जब उसकी फलश्रुति देखते हैं, कि इस प्रकार से देखते हैं, तो पता चल जाता है इसकी फलश्रुति में कितने एंगल्स उन्होंने कवर किए हैं, है ना? ऐसा है। बोलो अब. हाँ सर, गुड आफ्टरनून. सर एक पेशेंट आई थी, उसको 10 महीने हुए, डिलीवरी हुई है उसकी, और उसके बाल बहुत झड़ रहे हैं, मतलब ऐसे बता रही है जिससे नहीं गुच्छे में बाल निकल रहे हैं. हाँ. तो फिर हो गया? ऐसा उसने खाना है सर? इतना ही है ना? हाँ सर, बस इतना ही प्रॉब्लम है उसको, नहीं, बाकी क्या तो उसका है, सब सही है. डिलीवरी मैंने के फिर बाद उससे क्या पूछा. होना है, देखो 9 महीने वो गर्भ बढ़ाया है, ठीक है? वो गर्भाशय में बढ़ा जी था, फिर गर्भाशय में अवरोध हुआ, उदावरत के लक्षण दिखे, वायु की मूढ़ गति हुई, और अचानक से 9 महीने के बाद अचानक से गर्भ निकल गया। इतना बड़ा गर्भाशय, मांस का अवयव एक झटके में खाली हो गया। एक झटके में उसमें क्या आ गई,
रिक्तता आ गई, और रिक्तता आने के बाद क्या हो गया, वात वृद्धि जो है वो झट से बढ़ती है। और इतनी झट से बढ़ती है तो जो आपका धातु पहले से ही वीक है, जिसका सत्व कम है, जिसमें दुष्टि है, तो वहाँ जो वायु दोष है वहाँ जाता है और लक्षण दिखाता है। कईयों में अलग से लक्षण दिखते हैं, कईयों में अलग से लक्षण दिखते हैं, डिफरेंस दिखते हैं। तो करने वाला क्या है, वायु है ना। तो ये सब व्याधि ये जो ये रहते हैं, तो इसमें क्या है, वात शामक ट्रीटमेंट देनी रहती है। अब बाल झड़ते हैं, है ना, तो नित्य अभ्यंग होना चाहिए उनका। हाँ, डिलीवरी के बाद जो ये रहते हैं, क्वाथ रहते हैं, पहले क्या देना है, दशमूलारिष्ट, ये देवदारू जो है उसका प्रयोग करना है, देवदारवरिष्ट या फिर देवदारू है, दशमूल है, इनका प्रयोग करना है। फिर बाद में अश्वगंधा, इसका प्रयोग करना है, बाद में ब्रूहण करना है। ये कंटिन्यूस करना रहता है, तब जाके वात वृद्धि वो कम होती है और फिर वो बाकी के सब लक्षण कवर अप हो जाते हैं। पहले के ज़माने में जब डिलीवरी होती थी तो उसको सेकते थे, कमर उसकी सेकना, ये सेकना, तो बार बार वो सेकना होता था। वो औरत जो है वो स्वेटर ही कंटिन्यूस पहनती थी, अभी स्वेटर पहनती ही नहीं है ना। तो गुरु वो जितना उष्ण गुण सर एक जाएगा पंखे रहेगा में एसी शरीर। में लेटते हैं, हाँ हाँ, जितना उष्ण गुण पंखे में रहेगा, एसी में लेटते हैं। हाँ, आजू बाजू में रहेगा जितना उष्ण गुण, उतना वात का शमन होगा, है ना। उतना वो जो बढ़ा हुआ वात है, प्राकृत स्थिति में बढ़ा हुआ जो वात है वो कम होगा। अभी डिलीवरी के बाद एसी में अगर सोए गए तो क्या होगा, शीत गुण से, और वात को मिल गया, प्रकोप ही मिल गया, है ना। और पहले से ही रिक्तता हो गई है और फिर ये शीत गुण मिल गया तो क्या होगा, वृद्धि होगी, है ना। तो ये सब होना चाहिए। इसलिए पहले के जमाने में डिलीवरी के बाद क्या करना, उसके लिए नियम रहते थे, है ना। दूध ज्यादा कैसे आए उसके लिए नियम रहते थे, ये नियम अच्छे के लिए बने थे, तो उनको उस प्रकार से बोलो। हाँ, ऐसा है। सर उसको और कुछ, और जैसे उसको नींद भी पूरी नहीं होती, मैंने बस मुझे जो हाँ, अभी इस उसको समय घुरता हेतु लेने के मिला लिए वो बोलो, नींद पूरी नहीं हो पा रही है घुरता लेने बच्चे के लिए की केयर। बोलो, दशमूलारिष्ट चालू करो उसको। हाँ, दशमूलारिष्ट उसको चालू कर दो। देवदार वरिष्ठ मिलता है, वो देवदार वरिष्ठ आप दे सकते हो, है ना। आसवारिष्ट क्यों देना रहता है, क्योंकि वो स्रोतोशोधक है ना। तो सूक्ष्म स्रोतों में रहा हुआ कफ, रहा हुआ आम, रहा हुआ जो भी स्रोतोरोध है जो वो दूर निकल जाता है, गर्भाशय शोधन हो जाता है आसवारिष्ट से। तो इसलिए देवदार वरिष्ठ, दशमूलारिष्ट, ये जो आसवारिष्ट है वो चालू करना, फिर 1 महीने के बाद अश्वगंधारिष्ट चालू करना, ऐसे इस प्रकार से चालू करना। हाँ, जो अधोनाभि और जो पेट है वो बांध कर रखना कभी भी। पट्ट बंधन ही वात की चिकित्सा है। इतना बड़ा गर्भ निकलने के बाद जो रिक्तता आएगी उसको पट्ट बंधन होना चाहिए, है ना। तो वो पट्ट बंधन होना चाहिए, वो जनरली पहले होता था, अभी नहीं हो रहा है ना। तो वो होना चाहिए, जैसे हम उदर में करते हैं उस प्रकार से, तो वो होना चाहिए। पट्ट बंधन करो, फिर कमर पेट सेको। इससे अगर कर दिया तो वात, जहाँ जिस स्थान से वात वृद्धि हुई है वहां ही विपरीत गुण अगर गए तो सार्वधिक वात प्रकोप झट से कम हो जाता है, ऐसा है। एरंड स्नेह का पान करने बोलो उनको, ऐसा। फिर क्या हो जाता है, इतना सार्वधिक वात प्रकोप और पहले से कुछ कोई धातु में कुछ ये हो गया तो कभी कभार क्या होता है, मिल्क प्रोडक्शन ही नहीं होता, क्योंकि इतना वात प्रकोप हो गया। कुछ आपने धातुओं का विचार ही नहीं किया, रस का विचार नहीं हुआ, किसी का भी विचार नहीं हुआ, तो फिर बच्चे को दूध कम मिलता है। ये सब की कड़ी जो है वो मूल हमारे सिद्धांतों पर ही निर्भर है ना। फिर बाहर का कोई भी दूध दो, पाउडर मिल्क, उसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आपने सिद्धांत बराबर से किए तो बराबर हो जाता है सब कुछ। ऐसा। सर मैंने उसको शतावरी घृत भी दिया था और वो उसको वो भी नहीं ले पाई, बोली मेरे से नहीं हो पाएगा ये। तो सिंपल मैंने फिर नॉर्मली ले लो फिर घृत जो घर में हो। दशमूलारिष्ट देवदारविष्ट चालू करना कभी भी डिलीवरी के बाद। हाँ, यस सर वो स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि कभी कभार वहां दोष रह जाते हैं, फिर सूती का ज्वर आता है। ये प्रताप लंकेश्वर रस भी आते तो वहां आता है, तो ये दोष नहीं रहने चाहिए, इसलिए धूपन चिकित्सा भी करते हैं, है ना, गाँव में, तो वो रहना चाहिए एक्चुअली। थैंक यू सर। ओके, क्योंकि क्लेद बाहुल्य है ना चीज, जो गर्भ है ना, कफ बाहुल्य चीज है वो निकलेगी। तो बढ़ने वाले जो दोष है वो गुरु गुण का विपरीत, है ना, स्निग्ध गुण के विपरीत, शीत गुण प्रधान, ऐसे गुण निकलेंगे, है ना, क्योंकि गुरु गुण शीत का है ना, तो शीत गुण प्रधान ऐसे गुण निकल ये होते हैं। तो बढ़ने वाले जो चिकित्सा है उस प्रकार के हमारे गुरु गुण की, उष्ण गुण की, इस प्रकार की चिकित्सा रहनी चाहिए। शीत गुण गया तो स्निग्ध गुण की, स्निग्ध गुण गया तो स्निग्ध गुण की, इस प्रकार की चिकित्सा होनी चाहिए, जिसमें गर्माहट भी हो, स्निग्धता भी हो, गुरुत्व भी हो, ब्रूहणत्व भी हो,
इस प्रकार के दोष, इस प्रकार के गुण रहने चाहिए उस चिकित्सा में, ठीक है ना। तो इसलिए वो पट्टबंधन है, धूपन है ना, अब धूपन है या फिर क्या घृतपान है। घृत कैसा देना, मरीच मिश्रित घृत, दशमूल मिश्रित घृत, शुंठी मिश्रित घृत, ऐसे घृतपान है ना। तो इस प्रकार के करना रहता है। वो हर एक लेडीज पर डिपेंड रहेगा उसके कौन से लक्षण दिख रहे हैं और ये सब। यस सर, एक पेशेंट और आई थी, उसको 7 मंथ प्रेगनेंसी है और सर उसका एब्डोमेन डिस्टेंशन बहुत ज्यादा है। जैसे मान ली उसका फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड उसका बहुत ज्यादा आ रहा है पॉलीहाइड्रोमनियन से। तो सर उसमें जो है ना, वो सांस भी नहीं ले पा रही, इतना तेज ज्यादा है उसको। ये सांस नहीं ले पा रही मतलब क्यों? क्योंकि ये वहाँ का जो आशय है वो पूरा भर गया रहता है, ऊपर आया रहता है, पेरिटोनियम ऊपर आई रहती है ना। तो लंग्स की कैपेसिटी कम हुई रहती है, उसमें क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। ज्यादातर वाम कुक्षी में सोने के लिए बोलना है, हाँ। क्योंकि दूसरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए जो मसल्स काम करते हैं वो भी काम करने, क्योंकि पूरा पेट आया रहता है, इसलिए लैटिस्मस डॉर्साई भी ये हो रहता है ना। तो वो सांस की दिक्कत नहीं हम कर सकते, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा वाम कुक्षी पर सोना, इतना ही कर सकते हैं, हाँ। सर इसमें कुछ पेशेंट और सामने चाहिए। फ्लूइड को कम करने के लिए हम जिसमें कुछ कम करने के लिए, जैसे इसका कुछ डाइट से या कुछ कम कर सकते हैं क्या? नहीं, क्या उसने गर्भिणीचर्या पालन करती है क्या, वो देखना चाहिए पहली बात, है ना। कफवर्धक आहार विहार ज्यादा ले रही है, अभिसंधित तो ज्यादा ले रही है, तो वो बंद करना चाहिए, है ना। द्रव बाहुल्य कुछ ले रही है, क्योंकि वो द्रव है ना, वृद्धि समान ही सर्विस विपरीत विपर्य है ना। तो इतना चिकित्सा मीन्स क्या बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। अगर शरीर में द्रवत्व बढ़ गया है, शोथ बढ़ रहा है, तो शोथ की चिकित्सा क्या है, द्रव कम करना है, बराबर है ना। हाँ, तो शोथ की चिकित्सा क्या है, शुंठी है। शोथ की चिकित्सा क्या है, देवदार है ना। अगर शोथ ही ऐसे विचार अगर हमने किया, है ना, तो उस प्रकार से। पर गर्भ है, इसीलिए मृदु जो चाहिए, वो द्रव्य चाहिए, वो मृदु चाहिए, चिकित्सा मृदु चाहिए, जो कुछ होगी वो, तो उस प्रकार से विचार होना चाहिए, बराबर है ना। आप हमने अगर उसको क्वाथ दे दिया तो द्रव गुण से द्रव गुण बढ़ेगा, तो क्वाथ कल्पना नहीं चाहिए, हमें चूर्ण कल्पना चाहिए, बराबर है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। और क्योंकि गर्भ की वृद्धि नहीं हो रही है, तो इसके लिए शास्त्र में विचार है, हाँ, विचार है, मतलब सर इसमें है, ऐसा नहीं कर सकते, कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसमें पृथ्वी बढ़ाएं थोड़ा सा, कोई ऐसा दवाई वगैरह दे जिससे पृथ्वी बढ़े थोड़ा सा? नहीं, पृथ्वी बढ़ गई है ना, शोथ बढ़ गया है ना। शोथ ये कफ प्रदान व्याधि है ना। हमें दिख क्या रहा है, हमें तो बच्चे का दिमाग नहीं दिख रहा है, वो सोनोग्राफी में दिखा है। हमें दिख रहा है क्या, सूजन दिख रही है ज्यादा, बराबर है ना। हाँ, तो पृथ्वी ये है ना, तो हमें वो नहीं करनी चाहिए। हमें शुंठी का प्रयोग, देवदार का प्रयोग, इसका प्रयोग कर सकते हैं। पर वो भी बोल रहा हूँ ना कि प्रेग्नेंट है, इसीलिए देखो, ऐसे बच्चा डिलीवरी हो गई और प्रॉब्लम निकले, आपने कुछ नहीं किया, तो वो उन पर कुछ ये नहीं, उंगली उठाएंगे नहीं गायनेक की तरफ। पर आपने कुछ आयुर्वेदिक दे दिया और फिर उसकी कंडीशन थोड़ी पहले से भी बेहतर होगी, तो भी जो भी है कंडीशन खराब कंडीशन, उसके तरफ भी आपके तरफ उंगली उठ जाती है। ये प्रॉब्लम आ जाता है ना। तो बेटर ना, आपके पास 100 केस आ रहे हैं, उसमें से 2 केस ऐसे चैलेंजिंग है और लग रहा है कि इसमें बहुत लग नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, तो छोड़ना ही सही बात है मुझे लगता है। उस दो केस में हमने हमारा पांडित्य दिखाया, तो कभी कभार वो फेल हो जाता है, और 98 केसेस जो है वो फिर ये कर जाते हैं, है ना, उस पर मार बैठता है। तो सभी डॉक्टर है, दांत का डॉक्टर है, गले का है, इसका है, उसका है ना। कभी कभार रेफर भी करो, उसमें क्या बड़ी बात है ना। यस सर, मैंने उसमें इसको चने दिए थे, सूखे चने, भुने हुए चने खाओ, और दूध के लिए कहा था कि ये कर सकते प्रोटीन थोड़ा पहुंचे, भुने हुए चने खाना, ये कर सकते हैं, हाँ, ये कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। ओके। द्रव कम करना है, पर द्रव कम करना है ये ध्यान अगर रखा, तो जब गर्भ रहता है, गर्भावस्था रहती है, तो कफ नाशक कुछ नहीं करना रहता है, ऐसा है ना शास्त्र में, क्योंकि वृद्धि कर रहे हैं हम गर्भ की, तो ये विपरीत होता है ना। तो इसलिए बेटर तो उनको बोलो कि ये करो, ऐसा। ठीक है सर, ठीक है। आहार्य आप बोल दो उसको, पर औषधियाँ देने से अच्छा है उनको बोलो कि उनके पास जाओ, इस प्रकार से, ठीक है।
यस, थैंक यू। ओके, ठीक है। अब ऐसे बहुत से विचार हम कर सकते हैं। कोष्टक शीर्ष का विचार जैसा है वैसा इसका विचार है ना, जलोदर है उस प्रकार का विचार, ऐसा करने के लिए बहुत सी है, पर ये थेरोटिकल हो गए। प्रैक्टिकली जब पेशेंट सामने आता है तब विचार नहीं काम आते, डिसीजन काम आती है ना। तो उस प्रकार से करना। ओके, चलो रखेंगे।